इस तरह की कार्रवाई की गई है, धीरे धीरे उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पूरे ढांचे को जलदयाल खत्म करने का प्रयास भारत की तरफ से है, जहां से वो इस तरीके से आतंक की उड़ान भरने की कोशिश करता है। और हम इसे आतंक की ही उड़ान कहेंगे। उनकी सेना इस तरह की कार्रवाई अगर करे कि एक कमर्शियल एयरलाइनर उड़ा के उसकी आड़ में इस तरह का काम, देखिए श्वेता, उनका तो एक बहुत स्पष्ट है, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ह्यूमन वैल्यू नहीं है ना उस मुल्क में। सबसे बड़ी चीज जो हम कर रहे हैं श्वेता, मेरे ख्याल में स्लोली हम उसको, जो भी कुछ वो कर रहा है उसकी बगैर परवाह करते हुए, जो उसके मिलिट्री पावर है, जो उसकी कॉम्बैट पावर है, जो लड़ाई की जो क्षमता है, जो शक्ति है उसकी, धीरे धीरे हम उसको भी तो डिग्रेड कर रहे हैं ना। और जो उसकी स्टेमिना है उसको भी टायर आउट कर रहे हैं धीरे धीरे। तो जो हमारी स्ट्रैटेजिक, मेरे ख्याल में हमारी स्ट्रैटेजिक जो भी हमारी स्ट्रैटेजी है, उसके तहत एक स्ट्रैटेजी का एसेंशियल पार्ट तो ये होगा ना कि स्लोली उसको डिग्रेड कर दिया जाए कि अगर लड़ाई असली लड़नी पड़े तब तक उसके एयर डिफेंस एसेट्स, उसके जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, उसकी उसकी जो रूपरेखा है, जो उसकी लॉजिस्टिक सपोर्ट, जैसे उसके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जैसे उसके मिड रिफ्यूल एयरक्राफ्ट, जैसे उसके लॉजिस्टिक बेसिस जहाँ एम्यूनिशन डंप्स वगैरह, और जो कमांड एंड कंट्रोल एयर डिफेंस का, जैसे उसकी AWES जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है, एवेक्स, और जो उसके HQ9 और HQ16 के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है, ये सिस्टम्स देखिए रडार और स्ट्राइक, रडार एंड मिसाइल, और इसके बीच में जो कमांड एंड कंट्रोल है, सबसे एसेंशियल तो वो है। रडार पिकअप करता है, फिर एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में पूरी इंफॉर्मेशन जाती है। मैं एक एक करके आप दोनों से ये सवाल जानना चाहती हूं, क्योंकि दुश्मन के दिमाग में अगर घुसने की कोशिश हो, क्यों रोज रात 8 साढ़े 8 बजे, क्यों अंधेरा होने पर इस तरह के आक्रमण? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक बहुत पेचीदा सवाल है अपने आप में, लेकिन इसको समझना होगा बिल्कुल सिंपल तरीके से कि पहले वो टोह लेने का प्रयास कर रहा है कि क्या है हमारे ग्राउंड पर एसेट्स के जो कि एक्टिवेटेड है, नंबर 1। नंबर 2, साथ में वो भी ये देखना चाहता है कि हमारी क्या रिएक्शन है, क्योंकि जो ड्रोन आए हैं वो बहुत ही लो कॉस्ट ड्रोन है, उनकी कीमत बहुत कम है, अगर वो उनको डैमेज भी होता है तो बहुत ज्यादा उसको नुकसान नहीं हो रहा है, तो साफ जाहिर है, और उसको पेलोड भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो केवल देखना चाहता है। पहले दिन पेलोड नहीं था, सेकंड डे जो हुआ उसमें पेलोड, वो भी अपग्रेड कर रहा है। तो ये पहले ये स्ट्रैटेजी क्या रही? और तीसरा ऑब्जेक्टिव था, पहले दिन की बात कर रहा हूं मैं, जो हुआ तीसरा ऑब्जेक्टिव था कि जो सारा का सारा आर्मी और एयरफोर्स अगर बिजी होता है इन ड्रोन के अटैक्स में, तो जो टेररिस्ट हैं उनको इन्फ्लिक्ट कराया जाए, जो हम होने नहीं दे रहे। असफल हमने किया पहले दिन। दूसरे दिन उन्होंने देखा कि अब उनको मालूम पड़ेगा एसेट्स कहां हैं, अब उन्होंने धीरे धीरे उसको, क्योंकि भारत ने भी इंतजार किया लेकिन उसका प्रतिक्रिया निश्चित होनी थी, हमारी प्रतिक्रिया से वो घबरा गया, वो जानता था कि जिस प्रकार से भारत के मनोबल पर कोई असर नहीं पड़ा, और आपने तस्वीरें दिखाई किस प्रकार से आर्मी जवाब दे रही है, जो कि पिक्चर इतनी जल्दी नहीं आती, वो पिक्चर दुर्लभ पिक्चर, और हम थोड़ा लिमिटेड दिखा रहे हैं, क्योंकि हम सारी तस्वीरें नहीं शेयर कर सकते हैं। तो मैसेज बड़ा क्लियर है कि मनोबल पर कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे, और हमारे जो लड़ने की क्षमता है वो हम दिन भर बढ़ा रहे हैं, हमारे एसेट्स जो है डिप्लॉय हो रहे हैं, उनको पता है, उनको अगर वो ध्यान से देख रहे हैं। अब जब उन्होंने देखा कि इतना सारा हो गया, तो दूसरे दिन उन्होंने छोटे मोटे पेलोड भेजना शुरू किया, और उनको निशाना बनाया कि जो एयर बेसिस पर हमारे एसेट्स थे, और कुछ ऐसी जगह गए ये बॉम्ब्स वगैरह जो कि रिहायशी इलाके थे, हॉस्पिटल्स, स्कूल। ये एक अमानवीय, जैसा सर ने भी बोला कि अमानवीय उनका शुरू से अप्रोच पाकिस्तान है। एक हम AI वीडियो दिखाते हैं, सब उसी वीडियो पे मैं आपसे जानना चाहिए, ये वीडियो दिखा रहे हैं हम, इसके साथ स्वॉर्म ड्रोन्स जाता हुआ दिखा रहे हैं, उसकी आड़ लेकर जाता हुआ दिखा रहे हैं, उसकी आड़ लेकर कैसे मिसाइलें, ड्रोन्स, क्योंकि आपको मालूम है कि भारत जैसा सभ्य देश आपकी तरफ तब वार नहीं करेगा जब वहां पर एक कमर्शियल एयरलाइनर उड़ रही हो। लेकिन अब तो ये भी देखने की जरूरत है कि ये खाली उड़ा रहा है या वाकई इसमें पैसेंजर्स लेकर वो चल रहा है। और क्या पता इसके अंदर कैमरास भी हो, क्या पता ये उसका पुराना एयरक्राफ्ट जो उसने कमर्शियल एयरक्राफ्ट बना रखा हो। हम तो अब तक ये समझते हैं कि उसके पास 2 प्रॉपर एवेक्स हैं और थर्ड एवेक्स शायद उसका प्रिक्योर किया हो। क्या पता इसके अंदर कुछ और कैमराज हो, कुछ और इंटेलिजेंस सिस्टम्स हो, मोबाइल, जैसे करते हैं ना मोबाइल जामर्स, मोबाइल, ये क्या पता इसके अंदर, वो हमें नहीं पता। ये तो हमारे रडार्स, हमारी एयरफोर्स, हमारी जो कैपेबिलिटी है वो इसको डिसाइफर करेगी। श्वेता, एक मैं छोटी सी बात करना चाहता हूं। देखिए, उस दोनों कंट्रीज के अंदर 2-4 कुछ ऐसे बैटल इंडिकेटर्स हैं जो हम भी उसके बैटल इंडिकेटर्स जानते हैं 70 साल से, वो भी हमारे बैटल इंडिकेटर्स को जानता है। वो हर रोज ये रडार, ये जो ड्रोन भेज रहा है ना, इनके अंदर कैमराज है, वो कुछ ये जज करने की कोशिश कर रहा है कि कितने बैटल इंडिकेटर्स आ गए, क्योंकि उसको अल्टीमेटली हमारे बीच में कॉन्टेक्टलेस वॉर नहीं हो सकती। रशिया यूक्रेन में नहीं हुई, बताओ, हजारों लोग मर गए, हजारों उनके सैनिक मर गए। तो उसको डर सबसे बड़ा ये है कि वॉर, जो एक्चुअल वॉर कॉन्टेक्ट है,
भारत उसमें कहां तक बैटल इंडिकेटर्स। दूसरा उसका पूरा प्रयास यह है कि जैसे एलसी पे हमारी पॉपुलेशन हर रोज दहशत में रहती है, रात को बच्चे, हमारे तो बच्चे औरतें उसने मारी है ना, हमारे तो उसने स्कूल और हमारे गुरुद्वारे पे अटैक किया है। उसकी पूरी की पूरी मुहिम यह है कि ये जो बॉर्डर एरियाज में जो हमारे हमेशा फौज को सपोर्ट करते हैं, पॉपुलेशन में जोश रहता है, उत्साह रहता है, तो हमारी जो पॉपुलेशन को अंडरमाइन, फियर क्रिएट, फियर साइकोसिस, और हमारी पॉपुलेशन बोलने लगे क्या कर रहे हो, ताकि उस पॉपुलेशन के प्रेशर में भारत कोई उतावलेपन से कोई काम करे। क्योंकि देखिए 2-4 दिन तो ठीक है, लेकिन अगर आप एलसी पे गए, हमने तो एलसी पे लोगों से बातें की है, तो वो फियर फैल जाता है।